मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। और पहली बार ऐसा वीडियो आया है इतिहास में कि नीतीश कुमार जी टेलीप्रॉम्प्टर देख करके पढ़ रहे थे। कब ऐसा हम प्रधानमंत्री जी के लिए जाना करते थे कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, और जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो मोदी जी का जुबान भी बंद हो जाता है। आज हमने नीतीश कुमार जी को भी देख लिया, जैसे देखा था। अब मैं एक बात जोड़ देती हूँ अशोक गहलोत जी के बात में। ठीक बोला कि बॉयकॉट किया गया नीतीश कुमार जी ने मैनिफेस्टो का। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने भाजपा वालों में नीतीश जी का बॉयकॉट कर दिया है। कल भी तो मौका था, सीएम के फेस के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता था। एक दूसरे का तो दोनों बॉयकॉट करते रहेंगे, पर इस चक्की में बिहार क्यों पिसे? बिहार बदलाव चाहता है, बिहार बदलाव अपने लिए लाएगा और अपने भविष्य के लिए लाएगा, युवाओं के लिए लाएगा। लेकिन क्योंकि सबके भाषणों पर इतना फोकस हो रहा है तो एक लाइन हम भी जोड़ देते हैं। अमित शाह जी आए थे तो बोल रहे थे मोदी जी ने बिहार को विकसित किया, सुरक्षित किया। तो बताइए, जो सुरक्षित होता है बिहार में, ये कैसे सुरक्षित हुआ है? मैं बताती हूँ आपको। जब हम और आप यहाँ डिबेट में बैठे हैं मानक जी, रोहतास में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, और एएसआई जो अनिरुद्ध पासवान जी थे उनका गला रेत कर हत्या। मोकामा में जो खूनी खेल खेला गया वो आपने खुद देखा, चलाया भी, हमने 2 दिन इस पे डिस्कशन भी किया है। कहाँ चीजें ठीक है? अगर इस तरीके से सुरक्षित कर दिए थे तो सुरक्षा तो दिखनी चाहिए थी ना। और विकसित करने वाले एक स्कीम। अमित शाह, आपको पता है कि वो गुजरात से आते हैं, हिंदी बोलने में हर क्षेत्रीय जो लोग होते हैं, जो जिनकी क्षेत्रीय भाषा कुछ और होती है, उनका एक्सेंट अलग होता है। उसका मजाक क्यों बनाना? मैं इस पे भरोसा नहीं करती हूँ मानिक जी। पर जब अमित शाह खुद कहते हैं ना कि अंग्रेजी बोलने वालों को एक दिन इस देश में शर्म आएगी, तो अपनी हिंदी के ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए उनको कि हिंदी ही थोड़ा सुधार ले अपना। या पूरे देश में गुजराती भाषा लागू करवा दें, सब गुजराती बोलेगा, सब अपना अपना भाषा छोड़ देगा। क्यों? उन्होंने कहा ना अंग्रेजी बोलने वालों को एक दिन शर्म आएगा इस देश में। अगर उनके बेटवा को अंग्रेजी नहीं आता है तो हमको क्यों शर्म आए? मिल गया जवाब। हमको आपको क्यों शर्म आए? हम लोग को नहीं आएगा। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर विकसित बिहार उन्होंने बनाया होता तो यहाँ पे बैठे हुए ना लोजपा प्रवक्ता, उनसे पूछिए जरा, क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय तो चिराग जी के हाथ में ही है। कितने फूड प्रोसेसिंग बिहार में लेकर के आए उन्होंने, और बिहार को जो विकसित बनाने का काम था उसका विकास किया। कुछ तो किया होता। हमको तो नहीं पता है कि कुछ भी इस तरीके का काम किया है। अखिलेश यादव आएंगे, अखिलेश यादव का जनाधार कुछ है क्या बिहार में? समाजवाद जिस बिहार की भूमि में बसती हो, उस समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी विचार कण कण में हो तो कैसे ना बसे अखिलेश जी। और सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल, ऐसा हमारे यहाँ थोड़ी हो रहा है कि अखिलेश जी आए, शूट एंड स्कूट कर गए, एक तरीके से आए, 26 सेकंड रुके, 26 सेकंड में भाग लिए। ये नहीं होगा ना। हम लोग एक साथ एक दूसरे को मजबूत करते नजर आएंगे। और पहले भी तो आपने जो आज प्रश्न पूछा भाटी जी से कि क्यों नहीं 6-7 सीटें मांग ली, ये प्रश्न तो आप मुझसे भी पूछा करते थे मानक जी। मैंने कहा था यही बात कि हम लोग एक दूसरे को मजबूत करने में यकीन रखते हैं, एक दूसरे को खींचने में नहीं, नीचा दिखाने में नहीं, जो वहां दिखाया जाता है। कभी 15 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम करके, कभी कोई किसी को हनुमान बता देता है, कोई किसी को चेला बना देता है। हम ये नहीं करते। हम कहते हैं एक दूसरे भाई हैं और ये सारे भाई मिलकर के भाजपा की तबाही लाएं। शाबाश बेटा, बहुत। जो लोग निष्पक्ष होकर बिहार की जमीनी हवा को सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि बिहार में एनडीए की बयार बह रही है और एनडीए की बड़ी मजबूत सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। नवल शर्मा जी रफूगर बहुत बढ़िया है, इन्होंने सारे छेद रफू किए, लेकिन वो छेद साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्हें आप कहां तक छिपाओगे? जो एनडीए के छेद हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया? क्या ये कम बड़ी बात है? जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उसके लिए बीजेपी की तरफ से एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो क्या ये छेद सबको दिखाई नहीं दे रहा? बिहार में हमारा उद्देश्य होगा एनडीए को हराना और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना। हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। ठीक है वाजपेयी जी, अब तैयार हो जाइए कि बिहार से भी सरकार जा रही है और केंद्र से भी जा रही है। अखिलेश तो राजकुमार भाटी को हाथ दिखा लूं मैं अपना, जरा भविष्यवाणी कर दो पहले। देखिए पॉलिटिक्स हम हाथ नहीं देखते, हम कर्म देखते हैं। आप हाथ देखो, ये हाथ नहीं देखते, हम लोगों के कर्म देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। बार बार जनता सरकार को चुनती है तो ये आप मान के चलिए कि उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। पर अब तो 240 पर है ना, अभी भी नहीं है। बीजेपी 240 पर आई ना।
300 से। भाई वो सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, बिहार सेंटर की तो बात हो रही है। अखिलेश जी बोल रहे हैं बिहार चुनाव के बाद देखिएगा तो क्या हर होगा। चुनाव में बोलते हैं, ये तो बोलेंगे ही, और क्या करेंगे। सपना देखते हैं लेकिन सपना साकार तो होता अच्छा, अगर मान लीजिए बिहार हार गए, एनडीए हार, मान लीजिए, हाँ तो क्या हुआ थ्योरेटिकली, चलो, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार नहीं चल पाएगी। कैसे नहीं चल पाए? पहली बात तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन रही। ठीक है। हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, हाँ। और कॉन्फिडेंट है अपने काम पर और बिहार की जनता के प्यार से, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, अगर इस तरह की बात कभी सोची भी जाए सपने में, तो सेंटर से उसका क्या रिलेशन है? चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ हैं, हाँ। चिराग पासवान हमारी पूरी पार्टी पूरी तरीके से साथ है, और ब्रजेश बाबू की पूरी पार्टी साथ है, तो नंबर तो बने हुए हैं ना। तो सरकार सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है, पूरे 5 साल काम करेगी, और आगे 29 में भी इन्हीं की सरकार, हम लोगों की सरकार बननी है, ये भी आप मान के भाटी जी, आप जबरदस्ती बिना किसी वजह के आप इसको केंद्र सरकार तक ले जा रहे हैं बिहार के चुनाव को। वाजपेयी जी कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तो मैं अपने मित्र ए.के. वाजपेयी जी को याद दिला दूं कि जिस टेन्योर को भारतीय जनता पार्टी जंगल राज कह के बदनाम करती है, उस टेन्योर में आप भी और नीतीश कुमार भी दोनों लालू यादव जी के साथ थे। उस समय जनता दल की सरकार होती थी, ये आप याद रखें। तो दोस्तों, जेडीयू प्रवक्ता को समाजवादी पार्टी राजकुमार भाटी जी ने क्या जवाब दिया तो आप लोगों ने सुना। अब कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता को आगे क्या जवाब देगा वो तो आगे ही पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाजपा को अति आत्मविश्वास हो गया है कि वो अकेले चिराग पासवान मिलकर के सरकार बनाएंगे। चिराग का चिराग बुझने वाला है, चिराग की जो झोपड़ी है वो जलने वाली है, बिहार की जनता कर रही है। और अति पिछड़ों के बेटा नीतीश कुमार के साथ जो धोखा देने का प्रयास, असली चेहरा छुपा के और नीतीश कुमार जी को नकली चेहरा बना के अति पिछड़ों का ये सीट लेना चाहते हैं, उनको जो है बिहार की जनता जवाब देने जा रही है। अति पिछड़ा, हमने जब अति पिछड़े के बेटे को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, बाबा रे बाबा, कितना पेट में दर्द होने लगा इन लोगों को। बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी, और केंद्र में तो एनडीए की सरकार है ही। नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार नए मुकाम पर ठीक है, ओके। अब देखिए, आरोप यह भी लग रहा है कि नीतीश जी नाराज हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 सेकंड में चले गए वो। अब कौन नाराज है? कांग्रेस 70 सीटों से 61 सीटों पर चली आई है। कांग्रेस की हैसियत आरजेडी ने जिस तरीके से घटा दी है, वो कांग्रेस के लोग भी अपने गिरेबान में झांके। बिहार की जनता ने आंकलन भी कर लिया कि हमारा मैनिफेस्टो हकीकत की बुनियाद पर मैनिफेस्टो है। अरे अभी कहां तय कर लिया? अभी नतीजा तो आने दीजिए। आप कह रहे हैं बिहार की जनता ने तय कर लिया। 14 तारीख को पता चलेगा ना बिहार की जनता ने क्या तय किया है। सब लोग अभी से ऐसे ऐसे दावे करने लगते हैं, सारी पार्टियों के प्रवक्ता। सही बात है। अगर नीतीश जी और नवल जी की पार्टी बिना शर्त पीछे से समर्थन देना चाहे तो उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। पीछे से समर्थन? अच्छा, वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे ना नीतीश जी तो। नहीं, मुख्यमंत्री। अगर सुनिए, अगर पीछे से समर्थन देना होगा तो एनडीए में क्या बुरे हैं वो? फिर तो एनडीए में ही रह जाएंगे। एनडीए उन्हें समय समय पर अपमानित करता रहा है। एनडीए ने उनकी गर्मा गिराई है, एनडीए ने उनकी छवि खराब की है, एनडीए उन्हें हराने में लगा हुआ है। तो बिहार में तो हमेशा से इतिहास लिखने के लिए बिहार जाना जाता है, और अभी तक मुझे जहां तक पता है कि सबसे कम उम्र के जो मुख्यमंत्री रहे वो 46 साल के रहे हैं। पर देश में पहली बार 35 से 36 साल के मुख्यमंत्री देखने को आपको जरूर मिलेगा। बिहार इतिहास बनाएगा। नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत तौर पे उनके बारे में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, स्वास्थ्य पर कोई चर्चा भाजपा और जेडीयू वाले नहीं कर रहे हैं। आज यदि टेलीप्रॉम्प्टर पर उनको बात रखनी पड़ रही है तो संगत का असर सिर्फ नहीं है, उनके स्वास्थ्य का भी असर है। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता का कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य बहुत ही खराब चल रहा है, इसीलिए बीजेपी वाले चाहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी को सीएम बिहार की नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ नीतीश कुमार जी की चेहरे पर बिहार की जनता से वोट ले लेगा। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।